नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, ये यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम के लिए आपकी जो प्रैक्टिस क्लासेस है ये लगातार चलाई जा रही हैं और ये सीरीज़ आपकी लगातार ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आप सभी का एग्जाम होने जाता है। मेरे प्यारे भाई, आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सीमांत लागत। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इस्पात उद्योग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन, यानी कि इन तीनों के माध्यम से भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन डी ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है या किससे संबंधित है, इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो भी डियर प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो संबंध है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो गोल्डन हैंडशेक है इसकी स्कीम का जो संबंध है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल और केवल एक बार लागू की गई है? इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर आंतरिक आपात स्थिति। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मूल अधिकारों से संबंधित मामला यहाँ पर वो हो जाएगा गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि कम से कम आपके पूरे प्रश्न कवर हो जाएं, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूं। अगर आपको गाइस थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चंस का आंसर समझने में तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं और उसके बाद बताए गए आंसर से अपना आंसर मिलान कर सकते हैं, या फिर वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए। उसके बाद गाइस आप क्लास को देखिए। मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा ताकि आपके पूरे प्रश्न कम समय में कवर हो जाएँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे। क्या सही नहीं है मेरे प्यारे भाई? पहला देखो, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। क्या यह सही है? बहुत बढ़िया, गजब लिखा गया है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। क्या ये सही है? बहुत गजब का है मेरे प्यारे भाई, ये भी आपका। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आगे, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कहने का मतलब है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। इसमें आपको मिलान करके सही आंसर बताना है। बताइए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई,
जो कहा गया है सही कालानुक्रम, यानी सबसे पहले कौन बने, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन बने। यहाँ पर देखो सबसे पहले गाइस जो बने थे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पुरुष में बात करें, महिला में नहीं, महिला में गाइस तो हो जाती है श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि महिला की ओर से वार्ता दी जाएगी, ऐसा नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन बने मेरे प्यारे भाई, उसके बाद इंदिरा गांधी, और उसके बाद मोरारजी देसाई, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। इसका आंसर आप बताएंगे। दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य की नींव है या किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत ही गजब का आंसर आप सभी बता रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका पानीपत की पहली लड़ाई। कब लड़ी गई ये गाइस, आपकी लड़ी गई थी 1526 यानी 1526 में। माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर भगत सिंह के विरुद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं भगत सिंह के विरुद्ध, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो है किसे प्रदान किया गया। दैट मीन्स ये हुआ कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है यह किसकी उपाधि है, या किसे कहा जाता है, या फिर किसका ये गाइस उपनाम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। देखो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है या गाइस किसे प्रदान किया गया, ये कहा जाता है ह्वेन सांग को। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भैया, ह्वेन सांग को। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे। द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा टफ लेवल लग रहा हो, लेकिन हर एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो गाइस जो द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे ये कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भैया पेरियार ई.बी. रामास्वामी नायकर। कौन थे, पेरियार ई.बी. रामास्वामी नायकर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक नहीं है आपसे कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इजी से आप आंसर बता सकते हैं। देखो यहाँ पर जो गाइस सुश्रुत थे ये भी गाय चिकित्सक थे, चरक भी चिकित्सक थे एक, यानी वैद्य थे, धनवंतरी भी एक वैद्य थे। लेकिन चारवाक जो थे मेरे प्यारे भाई कोई वैद्य नहीं थे, आप जानते ही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, आकस्मिक बाढ़ का संबंध जो है ये किससे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध, आकस्मिक बाढ़ कहने का मतलब है अचानक बाढ़, ये इसका संबंध जो है या किससे है। क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर आप दे रहे हैं, और ऐसे ही आप सभी का आंसर आना भी चाहिए। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सुनामी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी सुनामी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकस्मिक बाढ़ का संबंध जो है ये सुनामी से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है, इसको देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16। मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मेरे प्यारे भाई इसमें कौन सा जोड़ा सही मेल बैठता है इसको आपको बताना है। यानी कि आपके सामने सूची 1 में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं और उसके बाद गाइस सूची 2 में मुख्य नदियाँ दी गई हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा जोड़ा या कौन सा मेल बिल्कुल सुमेल है। मेरे प्यारे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इजी से आप आंसर बता सकते हैं। देखो यहाँ गाइस यहाँ पर चंबल नर्मदा ये आपका पहला ही गलत है।
सोन जो है गाइस ये सहायक नदी है, ये गंगा की है, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है, बहुत गजब। तो मेरे प्यारे भाई सोन और मानस वाला आपका सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कीट रुधिराहारी है? रुधिराहारी कीट इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे। गाइस सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे। मेरे प्यारे भाई आप जानते ही हैं कि दिन भर में आपकी गाइस 5-6 लगभग 8 तक की 7-8 क्लासेज करवा दी जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाई कभी कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो इसीलिए गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिला करे, ठीक है। तो बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लिया करो गाइस सब्सक्राइब करने के बाद, ओके। बेल आइकन प्रेस करने के बारे में जानते ही हो आप, बताने की क्या जरूरत है। तो कौन सा कीट रुधिराहारी है? राइट हो जाएगा माय डियर प्यारे भाई, वो हो जाएगा मक्सर। रुधिराहारी, रुधिराहारी मतलब गाइस की हमारी रुधिर या फिर खून का हरण करने वाला है ना गाइस, क्या होता है खून को चूस लेता है ना मेरे प्यारे भाई। तो क्या हो जाएगा मक्सर जो है ये रुधिराहारी होता है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? या फिर कहा जाए कि गाइस गर्मियों में हम काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र अधिक पहनना पसंद क्यों करते हैं? किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर तरीके से निपटने के लिए तैयार रहा करें। तो मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्योंकि उनके पास जो गाइस श्वेत वस्त्र होते हैं इनके पास जो भी प्रकाश होता है गाइस वो परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन वी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुर्दे या फिर किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे या फिर किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ये भी आपका गजब का क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भैया गुर्दे या फिर किडनी का कार्यात्मक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। आगे, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, मनुष्य की लाल रुधिर कणिका यानी RBC का जीवन काल जो है यह कितना होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं या फिर गाइस कहा जाए तो RBC का जीवन काल जो है यह कितने दिनों का होता है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, बहुत ही गजब आप बता रहे हैं गाइस, लगभग 4 माह या फिर कहा जाए तो लगभग 120 दिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23। सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा लाल, नीला और हरा। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके सामने, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जो अवतल लेंस हैं ये हमेशा किस प्रकार की प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं? गाइस ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। भैया आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, आकाश जो है यह किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे।
सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, यानी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश में लघुतर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, वैसे तो कहीं कहीं आपको केवल और केवल ऑप्शन में प्रकीर्णन मिलेगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको प्रकीर्णन नहीं देखने को मिलता है, और अगर प्रकीर्णन मिलता भी है तो गाइस लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन या दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन इस प्रकार मिलता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लघुतर तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा, लघुतर तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 है। पीतल जो है यह किससे बनता है, या फिर पीतल जो है यह गाइस किसके मिश्र से बनता है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और ऐसा ही गाइस आप सभी तैयारी करते रहिएगा। मुश्किल से 5-6 दिन आपको और पढ़ लेना है बस। तो मेरे प्यारे भैया बहुत बढ़िया, पीतल जो है किससे बनता है, तांबा और जिंक से। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है। लोहे में जंग मेरे प्यारे भाई लोहे में क्यों लगता है आप सभी जानते हो, या फिर मेरे प्यारे भाई जो जंग है, संचरण हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है मेरे प्यारे भैया, ये होता है आपका अपचयन, और किसके साथ, ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण। किसके कारण, अपचयन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण। यानी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, यानी जो पेट्रोल में आग लग जाती है उसके लिए गाइस हम किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, किस प्रकार के, तो वो गाइस फोम प्रकार का होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मलजल उपचार के लिए मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है। बताइए, जो मलजल उपचार है इसके लिए मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना होता है मेरे प्यारे भैया। किसे निकालने के लिए इसका कार्य होता है, वो होता है तेल और वसीय पदार्थ के निलंबित ठोस पदार्थ को। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये प्रश्न जो है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और आपके प्रैक्टिस सेट में भी गाइस मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है। तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे। ग्रीन हाउस गैस नहीं है गाइस। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC तो इसका मुख्य रूप से है ही, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन जो है गाइस ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा गुजरात में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला की सिट मैक्स 20 अभ्यास जो है ये किस प्रकार का अभ्यास है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, या त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, या द्विपक्षीय थलसेना अभ्यास, या त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास। ये क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो सिटमैक्स अभ्यास है ये किस प्रकार का अभ्यास है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आया है गाइस। ये है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। कैसा है, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य इसमें कौन सा नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा नहीं है बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य और राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का है, जबकि बढ़ैया नृत्य जो है गाइस ये बुंदेलखंड का नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई, बताएंगे चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34।
देखो मेरे प्यारे भाई, जो चीन का शोक है या किस नदी को कहा जाता है, हांग हो नदी को। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अपने यहाँ इंडिया में गाइस अगर पूछा जाए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ये गाइस आप 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। जो बीच में गाइस मैं आपको समझाता हूँ, आप उसे ज़रूर याद कर लिया करें, ताकि गाइस आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, आगे, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कहने का मतलब यह है, लौंग जो है गाइस, ये किस प्रकार हमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई, लौंग जो है या किस भाग से प्राप्त होती है? या होती है गाइस उस पौधे के कली से। किससे मिलता है? कली से मिलता है। आप देखते होंगे कुछ फूल जैसा होता है, कहते हैं ना कि 2 लौंग का फूल ले आओ। तो मेरे प्यारे भाई, लौंग जो है या कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 है, बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपते हैं? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है गाइस, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। ये प्रश्न तो आपका गजब का है ही, साथ में इंपॉर्टेंट भी है, या फिर कहा जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा खास है। ट्राइब्सी इंडिया ई मार्केट प्लेस निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वाकांक्षी पहल है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ट्राइब्सी इंडिया ई मार्केट प्लेस निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वाकांक्षी पहल है? सही आंसर हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा ट्राइफेड की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी ट्राइफेड बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कि RAISE 2020 नामक वैश्विक बैठक निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? RAISE 2020 जो गाइस वैश्विक बैठक हुई, या किससे संबंधित थी? क्वांटम कंप्यूटिंग, या जलवायु परिवर्तन, या फिर गाइस कोविड-19 महामारी, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किससे संबंधित थी? गजब का आंसर आप बता रहे हैं। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? मेरे प्यारे भाई लाइक कर देना गाइस, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भैया, जिम्मेदारी आपकी तो इतनी बनती है कि आप लाइक कर दिया करो। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लिया करें। अब देखो गाइस, रेल मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? वो हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका नवगढ़ रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह कहाँ है? चर्चा में रहा जो सितवे बंदरगाह है, यह है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये कहाँ पर है? हो जाएगा आपका म्यांमार में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के जो गाइस नए सलाहकार हैं ये बने हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार बने हैं? राइट हो जाएगा सीमांचल दास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? जो गाइस व्हाट्सएप है, इन्होंने भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख जो है ये किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, किसे नियुक्त किया? मनीष महात्मे को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ? जगन्नाथ पहाड़िया जो गाइस जी इनका निधन हो गया, और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? क्वेश्चन नंबर 43। बहुत बढ़िया, किस राज्य के थे? वो थे गाइस राजस्थान के। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्चा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना? राइट हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसे
वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला? किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला? राइट हो जाएगा सुमन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? फटाफट आंसर देंगे। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये मिला है इनको 140वां। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा माय डियर प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 अप्रैल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आपने गाइस सुबह ही क्वेश्चन पढ़ा है, किसे दिया गया? रजनीकांत को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीआई ने पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया है? कितना कर दिया है मेरे प्यारे भैया? वो कर दिया है 2 लाख रुपए। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आगे कौन बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने? यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टी रविशंकर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे भाई अब आपका आ गया है सामान्य हिंदी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक का पर्यायवाची है? अधिक का पर्यायवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76। सही आंसर हो जाएगा अधिक का पर्यायवाची। आदि का पर्यायवाची होता है विपत्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवार्चीन शब्द का विलोमार्थक है? या आवार्चीन का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 है, बताइए। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा प्राचीन। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है? गाइस बताएंगे अंक शब्द का अनेकार्थी कौन सा इसमें नहीं है? राइट हो जाएगा माय डियर प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा आपका अंश। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी क वर्ग जो है क ख ग घ, ये जो है गाइस ये कहाँ से बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत है। गाइस जो क वर्ग है यानी क ख ग घ, ये जो है गाइस इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? याद रखिएगा कंठ है। कौन सा है? कंठ है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल पोतों के समूह को क्या कहते हैं? जल पोतों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र आपका हो जाएगा बेड़ा। जलपोतों के समूह को बेड़ा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे भैया अब यहाँ पर आपका बच्चा गद्यांश नंबर 1, उसके बाद गद्यांश नंबर 2। और मेरे प्यारे भाई इसको आप पढ़ करके हल कर लीजिएगा। लंबा चौड़ा गद्यांश है तो बहुत ईजी है, हालांकि तो आप इससे पढ़ करके हल कर लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मेरे प्यारे भाई? तो टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते हैं गाइस, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे भाई, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।